क्वेश्चन 219 क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू log 10 to the base 100 इंटू log 2 to the base 4 और ये बेस 2 log में है, ठीक है जी। और क्या है, log 256 का स्क्वायर टू द बेस 2 और इसका बेस हमारा क्या है 4 है, डिवाइडेड बाय log 8 टू द बेस 4 प्लस log 4 टू द बेस 8। हमें a की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो अब हमें a इसके इक्वल दिया हुआ है, हम है ना पहले इसकी सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, log 10 टू द बेस 100 की वैल्यू हमारी क्या होगी। देखिए ये बेस में क्या है, हमारा क्या बन रहा है, 10 का स्क्वायर बन रहा है। इधर 10 है और इधर क्या है 10 का स्क्वायर। अब हम पता है कि बेस में जब कोई भी पावर हो तो वो आगे जाके डिवाइड हो जाती है, तो इसे क्या लिखेंगे 1/2 log 10 टू द बेस 10। तो ये log a टू द बेस से हमारा क्या हो जाता है तो 1, और ये हमारा आ जाएगा 1/2, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं क्या होगा। अब फिर से 4 क्या हमारा log 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर है हमारा, ये 2 का स्क्वायर और इधर ये 2 था, तो ये फिर से पावर बाहर आ जाएगी, क्या हो जाएगा log 2 टू द बेस 1/2 और ये log 2 टू द बेस क्या हो जाएगा 2 इज़ 1, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे log m/n का फॉर्मूला लगाएंगे। log m/n हमारा क्या होता है, log m/n होता है log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा log 1 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2, ये हमारा होता है 0। log 1 टू द बेस समथिंग इज़ 0 एंड log 2 टू द बेस 2 हमारा हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से -1, ठीक है जी। अब ये क्या होगा log 4 और इधर ये log 2, ठीक है। अब 256 हमारा होता है 2 टू द पावर 8 और इसका हमें करना है स्क्वायर, तो 8 इंटू 2 ये आ जाएगा हमारा 2 टू द पावर 16, ठीक है। ये आ जाएगा 2 टू द पावर 16। अब 16 पावर बाहर आ जाएगी, कैसे log 4 और ये 16 पावर बाहर, log 2 टू द बेस 2 फिर से हमारा क्या हो जाएगा 1। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये 16 है हमारा, 16 क्या हमारा 4 का स्क्वायर, तो पावर 2 बाहर, तो ये log 4 टू द बेस 4 बन जाएगा जो कि हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ इसका आ जाएगा 2। तो वैल्यूज़ इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, a आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू -1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल। अब नीचे का बच गया हमारे पास क्या है कि log 8/log 4। इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए बेस चेंज फॉर्मूला, अगर हमारे पास कुछ log b टू द बेस a है, हम इसे कुछ log b टू द बेस c डिवाइडेड बाय log a टू द बेस c, दोनों का बेस हम क्या कर देते हैं कांस्टेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे बेस 2 लेंगे, यहाँ पे बेस 2 लेंगे। अब क्या करेंगे, इधर से log 4 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय log a टू द बेस 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 क्या होता है 2 क्यूब, 8 हमारा होता है 2 क्यूब, 4 होता है हमारा 2 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा -1 अपॉन ये आ जाएगा 3/2 प्लस 2/3। इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 9 and 4 13 और ये ऊपर आ जाएगा 6, -6/13 हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। 220 क्या कह रहा है कि एफ एक्स क्या है हमारा log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। देन हमें बताना है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई हमारा क्या होगा। तो एफ एक्स हमें ये दिया हुआ है कि एफ एक्स क्या है log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, और कुछ ना दिया हो तो हमारा बेस हम ई ही मान देते हैं या फिर 10 भी मान सकते हैं। नेचुरल बेस हमारा ई होगा। एफ वाई पुट करेंगे, एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब दोनों को प्लस करके हमें बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n होता है हमारा log m इंटू एन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये log 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई log 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस प्लस एक्स वाई, ठीक है जी। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है कि एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे कि ये वैल्यू हमारे उसके इक्वल होगी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, तो हम ऑप्शन बी को ही सीधा चेक कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, देखते हैं हम क्या होगा। log 1 प्लस एक्स की जगह हमें ये पुट करना है एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये आ जाएगा हमारा log 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई
1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, तो ये दोनों हमारे इक्वल है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 221 क्या कह रहा है, log a टू द बेस a भी हमें दिया है कि 4 है, देन द वैल्यू ऑफ log a की पावर 1/3 बाय b रूट b का बेस a भी होगा, तो इसकी वैल्यू हमें बताने क्या होगी। अब क्या बोला कि log a टू द बेस a भी हमारा क्या है 4, तो इसको पहले हम बेस चेंज फॉर्मूला से चेंज करते हैं, बेस e लेके हम ln a बाय ln a b करते हैं और इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो ln a b की वैल्यू हमारी हो जाएगी ln a बाय 4। ठीक है जी। अब यहाँ से एक और चीज़ निकालते हैं, हम क्या निकालेंगे, देखिए m इंटू एन है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा ln a, यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू ln b इज इक्वल टू -3 इंटू ln a, ये b और a में हमारा एक रिलेशन बन गया। अब इसे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसे फिर से अब क्या करेंगे, लोग बेस ए भी सेम रखेंगे, पहले लोग m बाई एन का फॉर्म अलग करेंगे, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर ए का क्यूब रूट माइनस लॉग ए बी रूट ऑफ बी। अब ए की पावर 1/3, तो 1/3 बाहर पावर आ जाएगी। अब log a टू द बेस ए बी, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4/3, इधर माइनस में है और ये पावर b की हमारी बाहर आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा log b टू द बेस ए बी। अब इसे क्या लिख सकते हैं, बेस चेंज फार्मूला से ln b बाय ln a b, बेस e ही रखा हमने, ln a b हमने निकाली थी, वैल्यू क्या है ln a बाय 4, इसे लिख देंगे ln b बाय ln a और ये इधर 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या वैल्यू निकालनी है हमें, 4 ln b बाय ln a, तो यहाँ से लिखेंगे निकालेंगे 4 ln b बाय ln a इज इक्वल टू -3 आया हमारा, तो -3 जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर इसकी जगह हम पुट करेंगे -3, तो ये आ जाएगा +3/2, ये हमारा आ जाएगा 17/6, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 222 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ रूट 10 का पावर में दिया है 2 + हाफ log 16 टू द बेस 10 की वैल्यू में बतानी है क्या होगी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमें दिया है रूट 10, अब ये क्या लिखेंगे, इसे 2 है, तो यहाँ पे log 10 टू द बेस 10 लिख देंगे हम, प्लस log 10, अब ये 6 हाफ हमारी 16 की पावर में जाएगा, तो रूट ऑफ स्क्वायर रूट हमारा 16 का क्या होता है 4 होता है। अब ये फिर से log m प्लस log n का फॉर्मूला बन गया, तो इसमें log m इंटू n लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले 2 इसकी 10 की पावर में जाएगा, ये जाएगा 10 की पावर हम आ जाएगा, तो स्क्वायर 10 100 हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, क्या हो जाएगा log 400 टू द बेस 10। अब फिर से वही हमारा बेस यहाँ पे, ये 10 यहाँ पर चल जाएगा, 400 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 400, 400 का रूट हमारा क्या होता है 20, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 223 क्या कह रहा है कि log a टू द बेस भी हमारा 10 है, देन हमें बताना है log a क्यूब टू द बेस b टू द पावर 5 हमारा क्या होगा। अब बोला है कि log a टू द बेस भी हमें दिया हुआ है 10 है। ठीक है जी, अब हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो a क्यूब मतलब पावर 3 बाहर हो जाएगी, b की पावर 5 मतलब 5 हमारे डिवीज़न में डिनोमिनेटर में आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमें बताएगी 10 दी हुई है, तो 3/5 इंटू 10 ये हमारा 6 आ जाएगा। क्वेश्चन 224 का कह रहा है log x टू द बेस 3 इंटू log 2x टू द बेस x इंटू log y टू द बेस 2x इज इक्वल टू log x स्क्वायर टू द बेस x, देन हमें y बताना है क्या होगा। अब हमें क्या बोला है कि ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, पहले तो इसको देखिए क्या होगा कि log x ये जो पावर x स्क्वायर की 2 पावर बाहर आ जाएगी, फिर log a टू द बेस a हमारा क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये इधर से हमारा 2 आ गया। अब यहाँ पे लगाएंगे बेस चेंज फार्मूला, क्या कहता है कि ln x का ln x अलग कर दो, ln 3 को अलग कर दो और बेस हमारा कुछ सेम कर दो, क्या लेंगे हम यहाँ पे बेस e ले रहे हैं। ठीक है जी, ln x बाई ln 3 इसको लिखेंगे ln 2x बाई ln x, इसे लिखेंगे ln y बाई ln 2x, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, क्या बच गया ln y इज इक्वल टू 2 इंटू ln 3, ये अब जाएगा इसकी पावर में, तो 3 स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9, तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी।